वैष्णव ते
बल पास दीते फिरो से पीछा बिहार पालिया जाए चरण ना बिहार पालिया जाए चरण ना रे कोरिया कृपा बिना किछु नहीं साधु कृपा बिना नहीं वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर हरे कृष्णा आर के नो माया जला छोटा भजन बोलो। अरे केनो माया जाले नंबर बताओ, कई नंबर बताओ। पढ़ते जीवन 113 नहीं जानी बता रवि तुम्हें चिरा 113 नंबर पे नहीं जान माया जाले पढ़ते जीवनी नहीं जान बता अब तुम्हें पूरा माया जाले अति
इच्छा से पति है माया पासे दंड कथा पराधीन दंड
Krishna Krishna Hare
श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के साप्ताहिक रविवारीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर सप्ताह हम लोग गुरु महाराज की कृपा से वर्तमान आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के आदेश से यहाँ पे एकत्रित होते हैं और कुछ न कुछ भगवत विषय संबंधी वार्ता में सम्मिलित होते हैं। हर संडे हर सप्ताह कोई न कोई नया कथावाचक कोई न कोई भक्त आते हैं और जो हमारी चैतन्य फिलॉसफी है, जो हमारी गुरु परंपरा से जो हमें ज्ञान अर्जित हुआ प्राप्त हुआ उसके बारे में हमें सिखाते हैं। आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो एक मास है, पूरा महीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से झूलन यात्रा आरंभ होगी। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक झूलन यात्रा होगी। फिर इसमें रूप गोस्वामी का तिरुभाव, गौरीदास पंडित गोस्वामी को गौरीदास पंडित जी का तिरुभाव, फिर बलराम पूर्णिमा, फिर जन्माष्टमी, फिर नंद उत्सव, फिर ललित उत्सव। कल से झूलन से आरंभ होकर पूर्णिमा तक तो विश्व रूप महोत्सव तक 9 सितंबर आई थी, लगातार एक महीना बहुत मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? इतनी विशेष तिथियां आएंगी, इतने वैष्णवों की तिथियां आएंगी, तो हमारे परम गुरु महाराज जी ने इसको एक नाम दिया, इस मास को एक नाम दिया जो कल से शुरू हो। इस मास का नाम परम गुरु जी ने बोला हरि स्मरण महोत्सव। हरि स्मरण महोत्सव कल से आरंभ हो जाएगा। फ्रॉम झूलन यात्रा टू विश्व रूप महोत्सव पूर्णिमा। गुरु महाराज जी यहां तक बोलते हैं कि इस हरि महोत्सव का, हरि स्मरण महोत्सव का पालन कार्तिक व्रत के पालन के भांति होना चाहिए। जिस प्रकार हम कार्तिक व्रत पालन करते हैं उसी प्रकार ये आने वाला जो मास है हरि स्मरण महोत्सव, इसका पालन करना चाहिए। क्या करना है? हमारे परम गुरु जी ऐसा अरेंजमेंट कर गए, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना गए कि यहां पर हर तिथि का पालन होता है। किसी भी वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव होता है, उनके बारे में चर्चा होती है। चर्चा करने वाला भी उनको याद करता है, चर्चा सुनने वाला भी उनको याद करता है, कथा कीर्तन बोलने वाला भी उसको याद करता, उनको याद करता है। और पूरा मास ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो इस मास में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी समस्त इंद्रियों को वैष्णव चर्चा में, वैष्णव गुणगान में और इन तिथियों का पालन करने में लगाएं। कल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल शुरू हो रहा है, 5 दिवसीय झूलन यात्रा। झूलन यात्रा हमारे प्रभुपाद जी के टाइम में नहीं होती थी। हमारे मठ में परम गुरु महाराज जी ने इसका आविष्कार किया। पहले से ही थी, वृंदावन में अलग अलग मंदिरों में 1 महीने तक हरियाली तीज से शुरू हो जाती है। आंके बिहारी मंदिर में, राधा रमन मंदिर में, अनेकों मंदिर में शुरू हो जाती है। हमारे मठ में गुरु महाराज जी ऐसा बताते कि जब वृंदावन मठ हुआ तब ये शुरू हुआ। राधा गोविंद झूलन यात्रा। राधा गोविंद झूलन यात्रा का महत्व
और जानेंगे। आज मैं आपके समक्ष इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे भक्त शिरोमणि, भक्त श्रेष्ठ, मेरे निताई के, सबके कीर्तन के शिक्षा गुरु। हम लोग ने इनसे इतनी डांट खाई है और इनसे बहुत कुछ सीखा है। कीर्तन करना है, कीर्तन करने में अपना आम पीछे रखना पड़ता है। सीखना तो थोड़ा सा डांट भी, हमारे टाइम में तो डांट खा लेते थे प्रभु, अभी डांटना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे श्रीपाद हरिप्रसाद प्रभु जी आज हमें इन दो विषयों से अवगत कराएंगे। पहला विषय झूलन यात्रा के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। दूसरा विषय श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा, रूप शिक्षा के नाम से। अरे तो झूलन यात्रा, इसके साथ रूप शिक्षा, इसका क्या सामंजस्य? रूप गोस्वामी का तिरुभाव सोमवार को, झूलन के दूसरे दिन, द्वितीय दिवस में हमारे मठ में परम गुरु महाराज जी के समय से रूप शिक्षा पाठ होती है। ये 5 दिन होते हैं। परम गुरु महाराज जी अपने गुरु भाइयों को बुलाकर, अनेकों ने सिद्ध वैष्णव महात्माओं को बुलाकर वृंदावन में इस झूलन यात्रा में इन तिथियों का पालन करते थे। और विशेष कर रूप गोस्वामी जी की जो दशाश्वमेध घाट पे महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी, उस शिक्षा का पाठ कीर्तन किया जाता था। तो आज का हमारा टॉपिक झूलन यात्रा एवं श्री रूप शिक्षा। सुनना किससे है? भक्त शिरोमणि प्रभु जी नित्य प्रति, जब से मठ में आए हैं, नित्य प्रति सुबह मंगल आरती से भी पहले लगातार एक ज्योत जला के अखंड हरिनाम कीर्तन करते हैं, हरिनाम करते हैं। रोजाना 1 लाख हरिनाम पूरा होगा तो वहां से आसन से उठेंगे, उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अवस्था इनका ऐसा कहते हैं। यद्यपि वैष्णव का देह चिन्हमय होता है, कहते मैं उठ जाता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। उस आसन पे बैठ के सुबह 10 बजे तक अपना 1 लाख नाम पूर्ण करके फिर वो आके मंदिर दर्शन प्रणाम परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव से सुनने से हमारा मंगल होगा। हमारे बड़ा सौभाग्य है कि हम सब बच्चों पे कृपा करने प्रभु जी आए हैं। इनसे झूलन यात्रा और श्री रूप शिक्षा आज हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। 11:20 साढ़े 11 तक टाइम, बस आराम से, खुला आराम से बोलो। पहले करना, पहले खत्म कर लेना, कोई बात नहीं, पर आपके खुला टाइम 11, आधा घंटा, 11:20 तक हो सकता है। जो भी बीच में कर ले, कथा के बीच में पहले झूलन यात्रा बोल के फिर श्री श्री गुरु गौरंगनाथ राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ राधा माधव। ठीक है, ठीक है, ठीक। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जय राधा गोपीनाथ राधा माधव। बीच में बंद हो जाता है इसको इसका ना, ये इसमें टांगे खराब हो गया इसका। ठीक है। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सिंधु हरे
पयोदेश शेष सजंसं सत्रा सनित्यानंद खरामं शरणं नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते नमस्ते कहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते बलिकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबाय नमस्ते ताईमां कृष्ण पूर्वज भोज शिविविनिशिविविष्टं क्वचित् तेदुपलं नेत्रान्ते सचरिकटाक्ष विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथना समस्त वैकुंठ शिरोमणि श्री कृष्ण सदैव सत्याधिकार कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाभ्य परम आर्य तम पतित पावन श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए वही तुझी कृपा प्रार्थना करते मुझे वैष्णव वृंद स्तौति मंद सबको यथा जब अब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी वो तो हमसे अच्छा का नौकरी कर रहा था प्रधानमंत्री वेशभूषा भी ऐसे ही था मौलवी की तरह मुसलमान की नौकरी था टोपी भी लगा था नौकरी पहनते कोई जानते ही नहीं था हिंदू है। इस प्रकार दिन बीतता गया। चैतन्य महाप्रभु ने कैसा लीला किया वृंदावन की जाने के बहाना से
उल्टा तरफ जा रहे हैं। वृंदावन तो उत्तर तरफ हमारे ना, जा कहाँ है? पश्चिम, पूर्व बंगाल में। इस प्रकार किया तो महाप्रभु वृंदावन यात्रा करने निकले और जा रहे कहाँ? उड़ीसा के बंगाल की तरफ। रामगिरी ग्राम में पहुंचने के बाद वहां रहकर भगवान क्या लीला करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन सा भगवान लीला वहां रामगिरी ग्राम में जाके सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कृपा करने के बहाना से ऐसा बने। वही जानते हैं ना भगवान की लीला को कौन जाते, क्या लीला करेंगे। उस समय इतना चैतन्य चक्रवर्ती के वर्णन में लाखों लोग पीछे पीछे जा रहे हैं महाप्रभु के साथ। ऐसे राजा तो घबरा गया, ये हिंदू साधु वेश में क्या करने आ रहे, आक्रमण तो नहीं करोगे? कोई पता राजा के पहले दिन हर समय भय होता है। इसने शिकायत कर दिया। फिर सनातन गोस्वामी के प्रधानमंत्री में सलाहकार, प्रधानमंत्री तो सब, क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदू होने पर भी हसन बच्चा उनको छोटा भाई की तरह प्यार करता था, अपना छोटा भाई मानता था। उनके ऊपर सब कुछ जिम्मेवारी, ये भी स्वीकार करता था वो, मैं तो गलत काम करता, ब्राह्मण द्रोही करता, गौ हत्या करता, वो नहीं जाता, क्या करे, जाने पर भी छोड़ नहीं सकता, स्वभाव ऐसे पड़े। तो सनातन गोस्वामी को जो जिज्ञासा किया राजा ने, सनातन गोस्वामी क्या बोल आराम से चुप जाते, 2-4 आदमी आया, बैरागी मामला साधु है, उनसे क्या डरना है। कैसे सनातन गोस्वामी ने बात को बस छोटा सा कर दिया, राजा को तो बोल दिया। अब समस्या है, राजा तो इधर तो बोल दिया, इनसे घबराना। आप इस सुযোগ तो मिलेगा नहीं मिलने के लिए, अब जाए कैसे? सनातन गोस्वामी बड़ा बुद्धिमान है, रात हो जाते रूप गोस्वामी को साथ लेके उसमें अनुपम में शायद छोटा सा काम लगता है, ऐसे मरना छिपा के मिलने के बाद यहाँ पे ज्यादा देर रुक गया नहीं, समय से बड़ा खाते हैं। फिर बड़ा जो भी उनको धन्यवाद प्रणाम करके कितना दिन तक साथ, मतलब ऐसे वो जो श्लोक आता है महाप्रतिनाद विष्णु सेना गुरु विष्णु सुना हमारे हमारे कीर्तनिया सदा भी, उस प्रकार सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और अपने को इतना दीनहीन मानते, क्या दीनहीन मानते? ब्राह्मण कुल में भरतदास गोत्रीय कुल में जन्म होगा, दक्षिण भारत के उच्च कोटि के ब्राह्मण है, जन्म तो ब्राह्मण, कर्म क्या करे? गीता में क्या कहा? सातुर्वण्यस्य मया सृष्टम नूनम कर्म विभागस्य। कर्म क्या करे? मुसलमान के गला नहीं करे, आज पूरा वेशभूषा भी ऐसे। वो अपने को इस प्रकार मानता यही सब कर्म तो वही, मतलब बाहरी कर्म करते, बाकी तो पूजा पाठ साधन भजन करते ना करते, करने पर भी अपने आप को दिन का इतना दिन का मानते, इतना अहम सिंह है मांस। इसी कारण इस प्रकार दिन का से प्रणाम। आप पूर्व जन्म का तो महा, जब भगवान के आमना सामने होगा तो क्या होता है? भक्त और भगवान का लोहा और मैग्नेट सामना सामने हो जाएगा तो फिर अपने आप ही आकर्षित होगा कि नहीं? अभी तो भक्त तो एक तरफ और भगवान आमना सामने हो गया तो उसमें प्रेम साथ इतना वार्तालाप है, जो भी कुछ निवेदन किया, फिर बोले इतना लोगों को लेके आप वृंदावन यात्रा करोगे, परिपति नहीं है। ज्यादा लोग जाके वृंदावन जाओगे क्या करेगा? यात्री को देखते रहो, पीछे कौन आ रहे, कौन प्रणाम करे, उनको प्रणाम भी नहीं कर पाएगा। यात्री लेके जाओ, कितना परेशान होता है, विशेष रूप से माता को ले जाए और परेशान हो, तब तक प्रणाम करते रहो, फिर निकालने नहीं सकता, अपना सब परेशान, दूसरे को कृपा करता, अपना कुछ नहीं कर पाता। धाम में यात्री ले जाने का मतलब है, अरे हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा में, ब्रजमंडल परिक्रमा में ब्रह्मचारी शंकर से क्या करते हो? बस रसोई करो, परिवेशन करो, उनके पोतले उठा कोई सारा महीना ही काम हो जाता है।
गाड़ी मोटा ने समय सबका बिस्तर उठा हुआ ऐसा करो वैसा इनको भी पर और गृहस्थी लोग आराम से मस्ती में खाता पीता कर खाने का चिंता करे पीने का चिंता करे मस्ती में आराम से इतना उसी प्रकार परिपाटी नहीं है वृंदावन जाने का ही तो इस प्रकार करके और तो महाप्रभु ने उनकी मुख से निकाला है वो तो आया था इनको कृपा करने फिर वापस चला गया फिर इनको जो भी कुछ देर मंत्र गुप्त बातें हुई अब सनातन गोस्वामी पहले से था उनका तो भक्त जब भगवान को साक्षात्कार हो गया फिर तो और उनका मेरा ज्यादा हो गया कैसे निकल जाए तो मुसलमान जान गए तो विचार करने लगे कैसे दिया जाए तो उन्होंने दो ब्राह्मण को कुछ संपत्ति देके कृष्ण मंत्र का पुरस्करण करेगा संसार छूटना पड़ेगा ना कृष्ण मंत्र होते हुए संसार वचन कृष्ण नाम होते पड़े श्री कृष्ण चरण संसार की जो झमेलाई को बंधन को छुटकारा करके कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान किया वो तो नहीं किया तो उनके पास समय भी नहीं था घास खाते ब्राह्मणों को पैसा देके कृष्ण मंत्र पुरस्करण का क्या नियम है पुरस्करण बहुत नियम होता है उसमें करने का उषा में आसन बैठ के अपना हाथ से पका के खाए उस मंत्र को जितना अक्षर के मंत्र इतना कर सके उसी पर से एक मंत्र का 1 लाख उसी हिसाब से उसका हिसाब होता है मतलब 100 माला करोगे तो 10,000 मंत्र नाम के तरह हिसाब नहीं होगा मंत्र का 100 माला आपने करने से 100 नाम होगा ना उस प्रकार डेली 10,000 से ज्यादा नाम नहीं कर सकता जो आप 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख भी कर लोगे लेकिन मंत्र को इतना नहीं कर सकते 10 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे डेली अगर 4 घंटा 6-7 घंटा अगर समय दे थोड़े चरण दूसरा एकदम पूरा एक आसन में कपड़ा रखते सब नहीं हो उसके बाद पूरे चरण उसको तोड़ा पैसा नहीं ब्राह्मण के द्वारा पहले दिन में ब्राह्मण लोग बड़ा निष्ठावान होता था ये लोगों को लेके वो फल को ले लिया जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो और उनकी जो बंधन था तीव्रता अंदर से और वैराग्य हो कृपा करना चाहिए ना उस कार्य को मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ उनका और वैराग्य तीव्र हो गया कब जाके महाप्रभु से मिलन हो अब यहाँ से फंसा हुआ रास्ता काम क्या बुद्धि निकाला जाए कैसे जाए बड़ा तरीके राज धर्म उस समय तो पता लगे तो जेल में डाल देगा अंतिम में ऐसा ही हुआ सनातन गोस्वामी ने क्या तरीका निकाला सनातन गोस्वामी क्या तरीका बस भाई धीरे धीरे क्या बहाना देखा राजा बोले प्रीति करे एक मोरा बंधन राजा बड़ा प्यार करके अपना छोटा भाई मानते तो मेरा बंधन का कारण इससे राजा को उसे क्रोध हो जाए थोड़ा गुस्सा हो जाए तो कोई बहाना देखा हम वो भी नहीं कर बहाना देखा क्या बीमारी बहाना देखा शरीर ठीक नहीं है ड्यूटी में नहीं है खबर दिया कि मेरा शरीर ठीक नहीं है अभी कुछ दिन में और क्या कर रहे हम घर पे कई ब्राह्मणों को लेके कथा कीर्तन पाठ भागवत आरंभ भगवत स्वरूप राजा तो राजा ही राजा उन दिनों में तो इंग्रजी का सब नहीं था आयुर्वेदिक का डॉक्टर सब होता राज वैद्य होता भेज दिया जाके देखा तो कोई बीमारी नहीं तो भागवत कथा कर फिर राजा का छोड़ा राजा आने के बाद तो क्या बात है तुम्हें तो भेजा तो ऐसे बीमारी नहीं है फिर तो पता है क्या कर सनातन गोस्वामी तो बोला जैसे से क्या कर काम नहीं होगा राज कार्य काम नहीं होगा पर आप इससे कराओ
राजा बोले ये क्या बात किया भाई, तुम्हारे बड़े भाई तो इसी शब्द में इसमें ऐसे गलत काम करते रहता है, जीव हिंसा करता है, पाप काम करते हैं। तुम भी अगर छोड़ दोगे तो फिर मेरा तो सारा काम खराब हो जाएगा। इस प्रकार सनातन का से बोला आप मेरे से होगा नहीं, फिर बोला नहीं होगा। फिर बोला बहाना देखा तुम उड़ीसा में चलो, मैं थोड़ा पहले दिन में राजा तो किसी राजा को आक्रमण करने जाता है, सनातन का से वो भी मना करते हैं, तुम जा रहे हो जगन्नाथ धाम में, वहां पे अपराध करोगे तो नहीं जा सकते। तो राजा ने क्रोध आया, ये तो कुछ बहाना ही देखा है, काम भी नहीं करेगा, बीमार भी नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाएगा, ये तो जरूर कोई गड़बड़ है। फिर बोलते आप जो चाहे करो, आप तो राजा है। फिर उनको सचमुच बस कह दिया जेल में, आप तो उड़ीसा चला गया, राजा तो चला गया। इतने में रूपो गोसाई ने देखा तो मेरे पास जाऊं, रूपो गोसाई ने अपना और भाई उनको लेके तुरंत निकल गया और सनातन गोस्वामी को पत्र लिखे गया, 10,000 मुद्रा मैंने इसके पास रख गया, देखे किन्हीं प्रकार और देख की बात छूट गया, मैं चल पड़ा। सनातन गोस्वामी ने इतना बुद्धिमान था जिसके कारण रूपो गोस्वामी यही विचार किया, ये तो जगह किसी प्रकार से निकल जाएगा, फांस जाऊंगा तो मैं पहले निकल सकता हूँ, क्योंकि इतने बुद्धिमान है सनातन गोस्वामी, प्रधानमंत्री है। रूपो गोस्वामी को जानता था वो कि किसी प्रकार से किसी बहाना से निकल ही जाएगा, अगर रहो तो मैं ही फंस जाऊंगा। पहले निकल गया राजा, तो समझ गया, वृंदावन चला गया। पहले खबर दिया वृंदावन में, तो अब जा रहे वहां पर पूरी धाम में भेज दिया। पूरी धाम के जाने के बाद तो अभी मिला नहीं खबर, जैसे वृंदावन गया, ये लोग चल पड़े। इधर सनातन गोस्वामी उपाय विचार कर रहे हैं, बड़ा राजा तो नहीं है, चलो मोदी साहब को ऐसे कर, वो तो आप लोग जानते किसी प्रकार से देखे, तुम्हें तो मैं पहले नौकरी दिया था, तो मैंने उपकार करो, मैं मौका में जानता हो तो जानता था मुसलमान प्रधानमंत्री ने फिर कुछ दिया, पहले तो इस प्रकार वर्णन है, अंत में पैसा दिया, दिखाया तो छोड़ दिया, कोई बुद्धि दिया तुम्हें छोड़ा दो, फिर बुद्धि सनातन का से प्रधानमंत्री है, उन्होंने ही बुद्धि दिया कि क्यों ऐसा तो हो, राजा जब आएंगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तो रहूंगा ही नहीं। पहले दिन में जंगल पानी में जाना पड़ा था, छोड़ना पड़े किसी को, या तो जो महीने में जान देते स्वाहा हो गया, ये बोल देगा। सनातन गोस्वामी ने बुद्धि दिया, पैसा भी दिया, बुद्धि दे, यही बता बस, तुम्हें कोई डर नहीं तो रहूंगा नहीं, ये तो हो गया। इतने महाप्रभु जब वृंदावन जाना सुन के, हाँ रूपो गोस्वामी चल पड़े वृंदावन, जाके फिर वृंदावन से महाप्रभु आने लगे बनारस में, त्रिवेणी में रुका हुआ था, त्रिवेणी में उनका संगम हुआ। उस त्रिवेणी में चैतन्य महाप्रभु को जब इसमें सनातन गोस्वामी में मिला, तब क्या हुआ, उनके बहुत दिन तक के साथ बोले, जगाए मादाय होते कोटि कोटि गुण, हो क्या अपने को दीनता मान रहे, कैसे बोल रहे हैं, जगाए मादाय होते कोटि कोटि गुण, क्या है, आधाम पापी आमी द्विजन, दोनों भाई था ना उनको, जगाए मादाय से करोड़ों करोड़ों गुना पापी, आधाम पापी हूं, हम दोनों ऐसे प्रणाम करें महाप्रभु दूर से ऐसा सामने नहीं प्रणाम किया, कितना दिन तक ऐसा इस प्रकार प्रणाम करके बोले, मेल्छ जाति, मेल्छ सेवा, मेल्छ कर्म करता है, ब्राह्मण द्रोही ये सब करता, इस प्रकार करने वाला मेरे कारण ही मेरे को क्या कर रहा है, अपने हाथ में मेरे गले में बांध करने जो बंधन करता व्यक्ति को, क्या मेल्छ का नकल, वो ब्राह्मण को हिंसा करने वाले, ये कोई अच्छा करे मैं उनकी संग में रहना, उतना देखना तो करना पड़े, खाता पिता तो नहीं, सब भी तो एक साथ में रहना पड़ता, चल
इस प्रकार अपनी को दीनता मानकर वो ब्राह्मण मतलब उनको विरोध करने वाला, इनके साथ उठना बैठना करता, ऐसा पापी हो। और क्या अपने हाथ से जिस प्रकार गले में फंदा रखा, अपने ही कर्म है क्या कर रहे हैं, वो विषय वक्त में क्या कर दिया, अपने को धकेल दिया। विषय रूपी विस्था कहा गया, वो विषय विस्था वक्त में गिर जाए। जैसे चोर क्या करता है, किचन में मस्ती में खर्च करता, उसी तरह कारण ही हमें ऐसा कर दिया। इस प्रकार बताया बहुत में फिर इस प्रकार करके प्रणाम किया दीनता के साथ महाप्रभु और समान, और नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण और कृष्ण चैतन्य नाम में गौर किसी नम देवी रूप गोसाई बात वही प्रणाम करके महाप्रभु को दोनों प्रणाम वही करेगा, अनारोग्य किसी नाम बोलकर उसमें रूप गोसाई बात ने इस प्रकार महाप्रभु को दूर से प्रणाम किया, जब उसमें महाप्रभु भाव में था। इस प्रकार करके महाप्रभु ने क्या उनको 10 दिन तक शिक्षा दिया। ऐसा साथ में बोलना पड़ेगा क्योंकि समय आ रहा है ना, इस प्रकार जाके सनातन गोस्वामी को शिक्षा में क्या उपदेश दिया, 4 उपदेश प्रदान क्या है, लुप्त तीर्थोद्धार, श्री विग्रह सेवा प्रकाश और शुद्ध भक्ति शास्त्र प्रचार और नाम प्रेम प्रचार। नाम हो और नाम प्रेम, 4 प्रधान उपदेश महाप्रभु ने सनातन से लोगों को सभी को दिया। लुप्त तीर्थ को उद्धार करना, श्री विग्रह सेवा प्रकाश करो और शुद्ध भक्ति द्वारा जो शास्त्रों को प्रचार करो और नाम प्रेम के बारे में प्रचार करो। इस प्रकार तो थोड़ा सा उनको मैंने ऐसा टेस्ट किया आपको जीत के बारे में प्रचार किया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लतावी। जीव क्या करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते क्या करते हैं, कभी समुद्र में जैसे लकड़ी भाग जाता है, किनारा आ जाता है, देख जाते हैं। ब्रह्मांड भूमि के गुरु भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज माली होया से बीज करे आरमान श्रवण कीर्तन जले करे दर्शन बुझिया बारे लता ब्रह्मांड देवी जाए विरोजा पर ब्रह्मिदी विरोजा पर ब्रह्मलोभिदी और ब्रह्मपाल। इस प्रकार 14 भुवन भेद करके विरोजा पार के ब्रह्मलोक करके पार करके कहा जाता है और ब्रह्म नारायण धाम, नारायण धाम जाता फिर आगे वहां पे थोड़ा भोग करके तभी जाए तदोपुरी। उसके बाद कहा जाता है तभी जाए तदोपुरी गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण चरण कल्प वृक्ष से करे आरोहण। ये महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया। ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद किसी को भ्रमण करने के सदगुरु मिल जाए, उसके बाद क्या बीज को रोपण करे, बीज के रोपण करके खाद देना पड़ेगा, जमीन को देना पानी देके माली होया से बीज को रोपण श्रवण कीर्तन जले करेगा सिंचन। आप देखिए महाप्रभु के वचन के अनुसार विचार करोगे, हमने तो कितना हरिनाम लिया, दीक्षा लिया, श्रवण कीर्तन का कोई नाम ही नहीं। हरिनाम लेने आता है अभी क्या बड़ा मुश्किल है, शाम को आके सुबह हरिनाम लेते पतला बांट के चल जाते हैं, एक दिन भी नहीं रुकता। श्रवण कीर्तन कहाँ होगा, एक तो घर के संसार के झमेला, मन तो मिलने से काम नहीं होगा ना, घर पे तो होगा ही नहीं, कुछ दिन तो रहे कम से कम, तब जाके होगा। श्रवण कीर्तन जले करेगा सेंसन उपजिया बारे लगता ब्रह्मांड भेदे तभी तो जाएंगे। श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो बीज रोपण करने से क्या होगा, कुछ होगा ही, पानी नहीं देगा तो होगा ही। मानो किसी कदाचित किसी का हो भी जाए
श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, बड़ा चल रहा है, उत्साह के साथ कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन के तरह से सबको एकदम बड़ा आनंद हो गया, मजा आ रहा है बड़ा कीर्तन का। फिर आगे जाके फिर भगवान की परीक्षा शुरू हो जाता है। इस प्रकार चल रहे लोटा बढ़ने लगे। उस लोटा को क्या है, परीक्षा में कुछ बनाई दो, लोटा मतलब ऐसे अवलंबन से ऊपर चले जाओ। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा ऊपर जाए चिन्ह सुखे जाए पाता। छोटा मोटा नहीं बोला, कोई बकरी घुस जाएगा उस और कुछ जान जाए पते से उनके बागीचा में घेरा तो कर रहे। अब हाथी रुकी, इसमें हाथी के साथ उदाहरण दिया वैष्णव अपराध को क्यों दिया। आप लोग की लग तो हाथी नहीं है, वो भी थोड़ा सा 2 मिनट बोल देता हूँ मैं। हाथी का क्या आप लोग कैसे चलते हैं। पूर्वांचल में जाए 7 सिस्टर उधर, हाँ पूर्वांचल एरिया में हाथी एकदम ऊपर है। आपके सामने तो वही 7 सिस्टर पूरा वही हाथी भरा हुआ पूर्वांचल। इस प्रकार जो है हाथी को क्यों ऐसे दिया वैष्णव अपराध के। हाथी को कोई जो दीवार रखा गड़ा बांध के रखा वो काम चलेगा नहीं, तोड़ के चले जाएगी दीवार को तोड़ देगा हाथी। हाथी का चमत्कार जानते हो। हाथी क्या करते हैं, अगर पहाड़ों में खाना पीना नहीं मिलते, आजकल तो जंगल खत्म हो गया, आजकल तो बड़ा उद्यम असर है हाथी क्या होता है, इस खेत को खाने के आएगा तो जानते हो रात को आता है। मतलब आप सोते हुए सो रहे उसमें रात को आते बस हमला करते हैं दाऊ के तरह, पूरा दाऊ के काम करते हैं। अब रात को सो रहे हो आप उस समय आए, क्या पता दूसरा क्या है पता ही नहीं चलेगा। और जो कदम चल रहा है हाथी की जो पैर के तल में नरम है बहुत समझ मलियम होता है, आपके सामने चल रहा कोई आवाज नहीं मिलेगा। कितना और अच्छा है भगवान ने क्या सृष्टि है। और कितना कदम आप साइकिल से जाओगे आगे से आपको हिलाम के चला जाएगा, इतना तेज चलता है। तो आप ही क्या करते हैं, उनको ज्यादा प्यारा होता है केला का पेड़ खाता है। केला का प्रयास है, केला के बगीचा हो तो तोड़ फाड़ करके खा लेगा, अगर ना मिले तो मकान को भी तोड़ देगा। अब आपको सोए हो बड़ा मुश्किल है। अब भगाई से भगाना भी बड़ा मुश्किल होता है उनको। आग जलाना पड़ता है, आग जला के उसके बाद बजना वाले बड़ा धूमधाम को से जला के तो भगाना पड़ता है। फिर वो क्या उनको पता है जो हाथी जहाँ पे हाथी के वो आवाज लगाते अरे हाथी निकालेगा हाथी निकालेगा। और इस प्रकार वो परेशान करते हैं हाथी। बड़े बड़े पेड़ को उनके सामने कुछ भी नहीं, दीवार तो धक्का मारा तो तोड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार हम साधन भजन करते करते श्रवण कीर्तन भी चल रहा है, श्रवण भी चल रहा है, सेंसन में बढ़िया चल रहा है, पौधा भी ठीक से बढ़ रहे, हरे भरे हो रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। करते करते क्या होता है, बैठान से क्या होता है, आपको पहले ही सावधान करा, साधन संकेत दिया। क्या दिया, साधु निंदा। पहला 10 अपराध साधु निंदा। पहले ठीक ही होता है, आने के बाद क्या उठने बैठने करने के बाद वो विचार करने लगता है क्या क्या, बस ज्यादा क्लोज होगा ना फिर वो तो गलती देखने लग जाता है। जो वो हाथी अपराध जब हो जाए तो क्या होगा, उस समय आपकी जो किया धारा सब श्रवण कीर्तन जितना भी कर्नाटक चल रहा था सब धराशाय हो जाएगा। जो पौधे होता ना वो पत्ता खत्म हो जाए मर जाता है। देखना ठंडे में आपके बर्फ जब गिरता पत्ता गिर जाता है ना, सारे पत्ते खत्म हो जाए तो फिर क्या कर बचना मुश्किल हो जाता है। पहले पत्ते से हाथी ऐसे उखाड़ देते हैं। वैष्णव अपराध से, साधु अपराध से, संत अपराध से, सबसे बाकी तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत हो जाए बच जाएगा। श्रेष्ठ वैष्णव से हो जाए बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं लगेगा। साधना करते करते कहाँ चला गया, बोले भाई ठीक था, बस कब वस्त्र में खोल के कहाँ पहुंच गया, कहाँ पे क्या होता है बोले नहीं। इस प्रकार से हाथी
किस साथ उदाहरण दिया वैष्णव अपराध को? कौन? साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के माध्यम से संसार को शिक्षा दे रहे हैं। ये भी चल रहा है, ठीक है, वैष्णव अपराध नहीं हो रहे आपको, बड़ा कीर्तन चल रहा है, कथा कीर्तन चल रहे, महान पूजा प्रतिष्ठा, फिर आगे बोलता है वो जो पानी दे रहा है आप, श्रवण कीर्तन चल रहा है ना, बढ़िया सुंदर गाने के बाद बात क्या हाथ तालियां मिल जाएगा आपको। हाँ, क्या सुंदर गाता है भाई, बस तालियां मिल जाएगी, बढ़िया सुंदर बोलते, कितना श्लोक सुंदर बोलते, कितना याद। इसको कहा गया उपोशाखा, कोटि गाती प्रतिष्ठा आदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो है ये कोटि गाती, ये भगवान का माया है। कौनव कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी कहा गया प्रभुपाद की शिक्षा में। पहला क्या आता है? कौनव आता, फिर कामिनी तो आई जाएगा, कौनव आएगा, प्रतिष्ठा अपना सारे कौनव में सब कुछ होता है। जितने देश के नेता लोग क्या करते हैं, वो बस उसी के लिए जितना बांटते हैं, जितना गाली तो उनको कुछ पाठ नहीं पड़ता, उनको चाहिए ना, बस उसी काम करते। ये जो मान पूजा प्रतिष्ठा की बहिरंगा भगवान की माया रूपी कृपाएं वंचना करते हैं, छोटा बच्चों को खिलौना देने के कारण। अगर आप सुंदर से कीर्तन गाना जाओगे सावधान, सबसे पहले कीर्तन में पतन हो जाता है। कीर्तन गड़े सब लोग भाई पापा क्या सुंदर नाचता क्या गाता है, कीर्तन का आना ही बंद। कई लोग तो क्या होता है, किसी को आप ना कीर्तन नहीं करते, अच्छा ही नहीं लगता, मैं आता ही नहीं कीर्तन, आप होता तो नहीं आता, ऐसे होता। इस प्रकार जो प्रतिष्ठा आपको व्यक्ति को क्या होगा, वह दूसरी जगह से, और आपका अभिमान एक कोटि जाति बच्चों का उपोशाखा, मतलब घास वगैरह सब उसके आता थे, मूल शाखा में नष्ट हो, उसके भोक्ति मुक्ति, ये भी भोग की मुक्ति की कामना, ये सब भी भक्ति राज्य में जीरो है, सब अनित्य है, ये कहा है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 10 दिन का शिक्षा दिया बनारस में। चला हम बनारस में छोड़ी त्रिवेणी में, फिर आके महाप्रभु जब जाने लगे बहुत फिर हो गया, गिर गया, अच्छेद हो गया, इस प्रकार जाने, फिर उनको बोला कि तुम जाओ वृंदावन में। महाप्रभु ने कहा तुम मेरे साथ चलना चाहते हो ना मेरे वचन को पालन करना चाहते हो,